सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। भगवान बोले अजीब सा भगत है, एक तो मैंने खाने के लिए दिया और एक वो मेरे को ही बोल रहा है, लिख दिया भगवान ये मतीरे गलत तरीके से उगाए, आपने लिख दिया डायरी के अंदर। पहली गलती तो भगवान की पकड़ी गई। अब गया, थोड़ा थक गया था, एक आम का पेड़ था। अब देखना महाराज, मेरे प्रभु की लीला देखना। आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे बोल से बोला थोड़ा आराम कर लेता हूं, और जैसे ही आराम किया मेरे प्रभु की लीला हुई, एक पका हुआ आम सीधे नाक पे गिर गया, और ऐसा जोर से गिरा कि कुछ देर तक उसको दिखाई नहीं दिया। अब महाराज वो बोला प्रभु पटक दिया ना, मुझे पता ही था। फिर उसको होश आया, नहीं 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 प्रभु आपने अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, आप गलत तो नहीं कर सके, ये तो ठीक है। ये आम लगा था इतना सा, और वो मतीरो अटे लगाए दिए रहते तो नहीं, ये मतीरा अगर यहां लगा दिया होता तो आज तो मेरा सियाराम ही हो जाता। तब उसने गलती मानी, प्रभु आप कोई गलती कर भी नहीं सकते। पहले बात तो अपना काम हो जाए तो भगवान है, अपना काम नहीं होता तो भगवान नहीं है, नहीं है। अब आत्मदेव जी को वही लगा, प्रभु मैं पूजा करता हूं, यज्ञ करता हूं, जप करता हूं, तप करता हूं, हवन करता हूं, तीर्थ करता हूं, धाम करता हूं, सब कुछ है, फिर भी मेरे घर के अंदर बच्चा नहीं है। प्रभु मैं जा रहा हूं मरने के लिए। आत्मदेव जी मरने के लिए निकल गए, और जैसे ही निकले बहुत निराश, बहुत निराश, बहुत निराश। और अब जैसे निकले तो आगे कोई महान संत मूर्ति वो मिल गए। बोले महाराज जी कहां जा रहे हो? कि बस महाराज छेला रामा समा, मैं मेरे जीवन का अंत करने जा रहा हूं। अरे कि महाराज जी क्यों मर रहे हो? कि महाराज जी मेरे पास सब कुछ है, मेरे घर में बच्चा नहीं है। अब देखना दुनिया की रीत, भगवान नहीं देवे तो ही चक्कर, देवे तो ही चक्कर, देवे इन पचे टाबर धारे को नहीं, पचे कहीं के राम जी इनकर तो नहीं रहते तो देड़ मिट दिया की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कई लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, आपको क्या बोले, भगवान को क्या बोले, हमको आके बोलते महाराज, बोले महाराज मारा टाबरू मैं तो तंग रह गई हूं बस। अन पहला नहीं है तो जन वही बोलियो, ये भगवान मने वे जुड़ी दे, तू भौको टेडू दे पण दे ना, हमें दिया तो के तंग रह गयो। अब भगवान को तो शांति कहीं मिलने वाली। अब महाराज जी ने बोला, संत महात्मा ने बोला कि आप मरो मत, मैं आपको एक फल देता हूं, वो फल ले जाना और अपनी लक्ष्मी जी को अपने हाथों से खिला देना। आपके घर में मेरे प्रभु की कृपा से, मेरे राम की कृपा से आपको सुंदर बालक का जन्म होगा। ये संत प्रसाद है, कभी व्यर्थ नहीं जा सकता महाराज। और जैसे ही संत महाराज जी ने प्रसाद दिया, अब थोड़ा चेहरे पे थोड़ी खुशी आ गई। आपको पता है एक गरीब आदमी को अगर 5,000 की लॉटरी लग जाए तो उसके लिए 5 लाख का काम करती है। अचानक में 5,000 रुपया किसको कहते हैं? अब वो वापस आए और आके बोला कि लक्ष्मी जी, तो वो तो बोलने का तरीका था, सामने से बोला क्या है? हाँ बोल, तो बोल ही नहीं सके कि महाराज जी ने ये फल दिया है और ये आप खा लेना, और महाराज आपको अच्छी संतान होगी और मेरे प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब वो तो खुद चाहती थी कि मेरे को बच्चे होवे ही नहीं, बस कौन झंझट करेगा, बच्चा होगा फिर रखना, वो रोएगा, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बोला ठीक है खा लूंगी। अब महाराज जी ने बोला कि मैं 8-10 महीने के लिए कहीं अनुष्ठान में जा रहा हूं, आप ये फल खा लेना। अब महाराज जी तो निकल गए। अब उसकी जो धुंधली की जो बहन थी वो वहां पे आ जाती है, और वो गर्भवती थी। आके बोली कि बहन आज इतनी आगे पीछे क्यों लग रही तुम? अरे क्या बताऊं बहन, मेरे पति है ना पता नहीं कहां से ये फल लेके आए, और ये बोले तू खा लेना तेरे को औलाद हो जाएगी, और मुझे औलाद का झंझट नहीं चाहिए। वो दूसरी बहन बोली अरे बहन क्यों चिंता करती है तू, एक काम करना, ये फल है ना तेरी गाय को खिला दे, तेरी गाय को भी बच्चा नहीं है, और देख लेंगे महाराज जी सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे। तू एक काम कर, इस गाय को खिला दे, और मैं गर्भवती हूं
मेरे जो बच्चा होगा मैं चुपके से तेरे को दे दूंगा। वैसे तो जीजाजी, मेरे जीजाजी 8-10 महीने बाद में आएंगे, उनको कहां पता चलने वाला है। और ऐसे बोलना ये बच्चा मेरा ही है। अब देख बहन, मेरे पास में बच्चे की लाइन लगी है, परंतु घर में खाने की बहुत तकलीफ है बहन। और तेरे घर पे बच्चे नहीं है तो खाने को अपार है तेरे पास में। कुछ तू एडजस्टमेंट कर ले, कुछ मैं कर देती हूं। मैं तेरे को बच्चा दे देती हूं और तू मुझे थोड़ा धन दे देना, हम दोनों का घर चलता रहेगा। अब धुंधली ने समझौता कर लिया। अब महाराज मेरे प्रभु की लीला हुई, वो फल लेके गौ माता को खिला दिया जिसको बच्चे नहीं थे। और इधर धुंधली की बहन ने भी बच्चे को जन्म दे दिया 2-3 महीने बाद में। अब बच्चा अति सुंदर, और इधर प्रभु की कृपा हुई, वो फल तो गाय माता ने खा ही लिया, वो भी गर्भवती हो गई और उन्होंने भी बछड़े को जन्म दे दिया। अब प्रभु क्या लीला रचते हैं। अब जिस बच्चे को उसकी बहन ने जन्म दिया, तो पंडित जी महाराज वापस आए और जो गाय को फल दिया ना, उस गाय को बच्चा कैसा हुआ? सेम इंसान का, परंतु कान गाय के थे। कान कैसे थे? गाय जैसे कान थे बड़े बड़े। तो महाराज उसका नामकरण करने के लिए दोनों बच्चों को बिठाया और दोनों का नामकरण हो रहा है। तो महाराज जी ने बोला ये नाम रखो, ये नाम रखो, वासुदेव रखो, कृष्ण देखो, ये रखो, ये रखो। धुंधी बोले हाँ नहीं 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 नहीं, तुम उल्टा सोचते हो। मैं कौन हूं? धुंधली, और इसका नाम भी धुंधकरण ही होगा। इसका नाम क्या होना चाहिए? धुंधकरण। महाराज जी ने बोला ये मानने वाले तो है नहीं, ओके कर दिया धुंधकरण। और उस गाय का जो बछड़ा था उसका नाम करका गौकरण। गाय के जैसे कान थे। अब दोनों बच्चे बड़े होते हैं। वो धुंधकरण था, वो इतना शैतान, इतना शैतान, इतना शैतान है भगवान, क्या क्या बोलता, उठ फटांग, ये करता, पढ़ाई बिल्कुल करता नहीं। और इधर गौकरण महान विद्याओं में महारत हासिल कर ली, वेद पुराण यज्ञ जप तप, एकदम शांत मन, भगवान के प्रति आस्था। भगवान की कृपा होती है, मेरे प्रभु की कृपा होती है। तो धुंधकरण अपना काम कर रहा है और गौकरण अपना काम कर रहा है। अब समय का संजोग वो बड़ा हुआ, बहुत अटपट काम करने लगा। पिता स्त्री ने बोला कि हे बेटा, तू मेरे कुल का विनाश कर लेगा। क्या तू उठपटांग बातें करता? तू ब्राह्मण का बेटा है, तू कहीं झगड़ा करता है, ये करता है, शराब पीता है, ये करता है, ये ब्राह्मण के नेचर नहीं हो सकते। महाराज धुंधकरण को इतना क्रोध आया कि उसने अपने पिताजी पे लात का प्रहार कर लिया। एक लात दे मारी पिताजी को, पिताजी वो सदमा सहन नहीं कर पाए, ऐसी लात लग गई दिल पे कि वो जाके अपने